जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में ITI सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर निम्मी पर आधारित टॉपिक वाइज प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है AC सिंगल फेज मोटर। अगर दोस्तों आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एकल चरण इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लेंज का नियम। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लेंज के नियम पर कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर। यह जो चित्र में दिखाई गई मोटर है, यह एक प्रकार की स्थायी संधारित्र मोटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लेंज का नियम। स्प्लिट इंडक्शन मोटर लेंज के नियम पर कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निदर्शित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। यह जो चित्र में दिखाई गई मोटर है, यह एक प्रकार की कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रिपल्सन मोटर प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फेज विभाजन विधि। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए फेज विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। यह जो चित्र में दिखाई गई मोटर है, यह एक प्रकार की कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, PVC कवर तांबे के तार। PVC कवर तांबे के तारों का उपयोग सबमर्सिबल पंपों की मोटर को रिवाइंड करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के AC सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होती है, उसमें कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्मिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना। सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भोजन मिक्सर। भोजन मिक्सर या फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों पर कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रिपल्सन मोटर प्रतिकर्षण मोटर। प्रतिकर्षण मोटर बाउंड रोटर के साथ एकल कला मोटर में फिट हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर में X के रूप में चिन्हित
भाग का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रोटर घुमाव शुरू करे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग खाद्य मिक्सर या फूड मिक्सर में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल चरण इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शांत प्रचालन। जो हिस्टेरिसिस मोटर होती है वह कम आवाज़ करती है, इसलिए ध्वनि रिकॉर्डिंग में हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। जो प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर होती है वह कम टॉर्क की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टॉर्क के लिए कला का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सीलिंग फैन, छत का पंखा। जो छत का पंखे की मोटर होती है उसमें हमेशा हाफ कॉयल वाइंडिंग की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए रनिंग वाइंडिंग हमेशा कोर के निचले भाग में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव, 14 कॉयल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। राइट आंसर ऑप्शन ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में हमेशा शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का उपयोग हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? राइट आंसर
ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा अन्य सिंगल फेज मोटर की तुलना में अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। संधारित्र को हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। स्थायी संधारित्र मोटर। स्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग टेबल पंखे में मोटर के रूप में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? राइट आंसर ऑप्शन बी मोटर नहीं चलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। मोटर शुरू होने के बाद यदि अपकेंद्री स्विच डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सामान्य रूप से काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।